आज हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पढ़ाने जा रहे हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको केसीएल लिखते हैं और इसे जंक्शन रूल भी बोलते हैं। मैंने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, इन शॉर्ट वी से केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन रूल। तो इस फर्स्ट लॉ को समझने के लिए, और चूंकि ये जंक्शन रूल है, इसलिए सबसे पहले सर्किट में हम जंक्शन क्या है, पहले हम जंक्शन को क्लियर कर रहे हैं। एक सर्किट के अंदर जंक्शन क्या होता है पहले इसको समझाएंगे, तब फिर हम जंक्शन रूल को हम बात करेंगे। ये देखा जाए, ये सर्किट है जिसमें ए क्यू बी सी पी डी ये सर्किट है। इस सर्किट के अंदर में ये एक सेल है, जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये एडी ब्रांच है जिसमें रजिस्टर ये है, ए क्यू ब्रांच में रजिस्टर ये है, क्यू बी ब्रांच में रजिस्टर ये है, बी सी ब्रांच में रजिस्टर है, यहाँ सी पी ब्रांच में रजिस्टर ये हुआ और पी डी ब्रांच में रजिस्टर ये है। इसमें अगर गौर से देखते हैं तो पॉइंट पी पर जो है 3 सर्किट एलिमेंट, यानी ये रजिस्टर और ये रजिस्टर मिल रहे हैं। पॉइंट क्यू पर भी देखते हैं, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर मिल रहे हैं। तो पी और क्यू ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर 3 रजिस्टर मिल रहा है, लेकिन ए पॉइंट पर 2, बी पर 2 सर्किट एलिमेंट, सी पर भी 2 सर्किट एलिमेंट और डी पर भी 2 सर्किट एलिमेंट मिल रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर सर्किट के अंदर जिस पॉइंट पर 3 सर्किट एलिमेंट या 3 से अधिक सर्किट एलिमेंट मिलते हों, उस पॉइंट को जंक्शन कहा जाता है। तो इस सर्किट के अंदर में देख रहे हैं, पी पॉइंट पर जो है ये सर्किट एलिमेंट और ये सर्किट एलिमेंट है, और क्यू पॉइंट पर भी ये सर्किट एलिमेंट, ये भी सर्किट एलिमेंट और ये भी सर्किट एलिमेंट है। तो कहेंगे a junction is a point in an electrical circuit where 3 or more circuit element meet। यहाँ मैंने जंक्शन का डेफिनेशन भी लिख दिया है। A junction is a point in an electrical circuit where 3 or more circuit element meet। जिस पॉइंट पर 3 या 3 से अधिक सर्किट एलिमेंट मिलते हों, उस पॉइंट को जंक्शन कहा जाता है। तो ये देखिए कि ए पॉइंट बी सी डी जंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 सर्किट एलिमेंट मिल रहे हैं, लेकिन पी पॉइंट पर जो है 3 सर्किट एलिमेंट और क्यू पर भी 3 सर्किट एलिमेंट मिल रहे हैं, इसलिए पी और क्यू पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। और ये रूल जो है ये जंक्शन रूल है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जंक्शन के लिए होता है। तो अब जो है ये हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पर आ रहे हैं। इतना देर में समझाया कि जंक्शन क्या है। अब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ करंट लॉ क्या है। ये लॉ लिखे हैं, द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन in an electrical circuit is 0, that is summation I at junction is 0। इसको ये लॉ और क्लियर हो जाएगा जब इसके पॉइंट को हम थोड़ा आगे समझाएंगे, तो इसको हम फिर बाद में इसको हम रिपीट करेंगे। पहले हम लॉ को पहले समझा रहे हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है। ये देखा गया, ये जो है सर्किट के अंदर कहीं एक जंक्शन जो है, ये ओ पॉइंट को मैंने जंक्शन सपोज किया, ये जंक्शन है, और करंट I1 जो है पॉइंट यानी ओ पर यानी जंक्शन पर आ रही है, I2 करंट भी जंक्शन पर आ रही है, लेकिन I3 करंट बाहर जा रही है और I4 करंट भी बाहर जा रही है। तो जो करंट जंक्शन पर पहुंचती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव साइन देते हैं, और जो करंट जंक्शन से बाहर जाती है उसमें हम नेगेटिव साइन देते हैं। तो यानी जंक्शन पर आने वाले करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं और जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट को नेगेटिव सपोज करते हैं। यहाँ हम लिखा है I1 प्लस I2, चूँकि ये जंक्शन पर दोनों करंट आ रही है, और माइनस I3 माइनस I4, ये चूँकि जंक्शन से दोनों करंट बाहर जा रही है, इसलिए दोनों में नेगेटिव साइन दिया है। यानी I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0, दैट इज समेशन I एट जंक्शन इज 0। अब इसको जो है यहाँ मैंने क्लियर किया कि जो करंट जंक्शन पर आती है उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो जंक्शन से बाहर जाती है उसे नेगेटिव लेते हैं। अब ये लॉ क्लियर हो जाएगा, द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन। अलजेब्राइक सम किसका? तो करंट का, उस करंट का जो जंक्शन पर मीट कर रहा है उसका अलजेब्राइक सम क्या होता है? 0। अलजेब्राइक सम का मतलब हुआ कि जो करंट आ रही है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जो करंट बाहर जा रही है उसको नेगेटिव लिखेंगे, और टोटल का सम क्या होता है? वो 0, यानी I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 और दोनों नेगेटिव साइन को हम राइट साइड कर देते हैं, तो ये लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। इसको इक्वेशन 1 मैंने सपोज किया।
ये I1 प्लस I2 क्या है? सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन। ये दोनों करंट जो है जंक्शन पर पहुंच रही है। इसको यहाँ मैंने लैंग्वेज में भी लिख दिया है I1 प्लस I2 को सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन। जो करंट जंक्शन पर पहुंच रही है उसका सम जो है क्या है? I1 प्लस I2 है। और I3 प्लस I4 को लिखा है सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन, यानी I3 प्लस I4 क्या हुआ? सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन। जो माना करंट जंक्शन से बाहर जा रही है उसका सम कितना है? I3 प्लस I4, यानी सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन। अब इसको हम यानी जो लॉ यहाँ लिखा है अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इलेक्ट्रिक फैक्ट्री जीरो, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन, ये भी बोल सकते हैं। और अब इसको थोड़ा हम और ज़्यादा क्लियर करना चाह रहे हैं। ये देखा जाए I1 की वैल्यू मैंने 2 एम्पियर ले लिया और I2 की वैल्यू हम 5 एम्पियर लेते हैं। तो I1 प्लस I2 कितना हुआ? 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर इक्वल टू 7 एम्पियर, यानी I1 प्लस I2 का वैल्यू हुआ 7 एम्पियर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल I3 की वैल्यू हम 3 एम्पियर ले लेते हैं और I4 का वैल्यू जो है सो 4 एम्पियर लेते हैं। तो I3 प्लस I4 कितना हुआ? 3 प्लस 4 यानी 7 एम्पियर। यानी I1 प्लस I2 का जो जितना वैल्यू है 7 एम्पियर, तो I3 प्लस I4 का भी वैल्यू है 7 एम्पियर, यानी सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन। ये आप देख रहे हैं। हालांकि I1 का वैल्यू I3 से अलग है। I1 का वैल्यू 2 एम्पियर है, I3 का 3 एम्पियर है, I2 का 5 एम्पियर है, I4 का 4 एम्पियर है। तो I1 से I3 का वैल्यू अलग है, I2 से I4 का वैल्यू अलग है, लेकिन सम ऑफ द करंट I1 प्लस I2 और सम ऑफ द करंट I3 प्लस I4 ये क्या है? आपस में इक्वल है। तो ये जो हुआ ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ को ये होल्ड करता है। दूसरी चीज, ये लॉ जो है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। यहाँ लिख भी दिया है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाई दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर कैसे बेस्ड है इसको हम क्लियर कर रहे हैं। यानी करंट का डिफिनेशन हम चार्ज के फॉर्म में हम समझाना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि इन टी सेकेंड चार्ज फ्लो क्यू कूलम, सो इन 1 सेकेंड चार्ज फ्लो क्यू बाई टी कूलम। यानी टी सेकंड में क्यू कूलम चार्ज फ्लो करता है तो 1 सेकंड में क्यू बाई टी कूलम चार्ज फ्लो करेगा, यानी क्यू बाई टी कूलम पर सेकंड। और ये करंट का यही डेफिनेशन हुआ कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड इज कॉल्ड करंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी चार्ज का फ्लो, हम इसको यहाँ जो लिखा है सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन, इस लैंग्वेज को हम ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ द चार्जेज पर सेकंड एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेज पर सेकंड लिविंग द जंक्शन। यानी जंक्शन पर जितना पर सेकंड चार्ज पहुंच रही है उतना ही चार्ज पर सेकंड निकल रही है। यानी चार्ज का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। जाने वाले चार्ज पर सेकंड इक्वल टू निकलने वाले चार्ज पर सेकंड के बराबर है। यानी चार्ज का वैल्यू क्या हुआ? कांस्टेंट। और इसलिए हम इसको कहते हैं, मैंने चार्ज जो है कांस्टेंट है, इसको कंजर्व कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी अमाउंट ऑफ चार्ज एंटरिंग द जंक्शन पर सेकंड, अमाउंट द चार्ज पर सेकंड लिविंग द जंक्शन इक्वल है, यह कांस्टेंट है, इसलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये जो है यहाँ मैंने लैंग्वेज में भी लिख दिया है सम ऑफ द चार्जेज पर सेकंड एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द चार्ज पर सेकंड लिविंग द जंक्शन। सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको थोड़ा हम दूसरे वे से ऐसे भी समझा रहे हैं। आप 9th क्लास या 11th क्लास में जो है पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ फॉलिंग बॉडी। जैसे सपोज किया जाए कोई बॉडी जो है ऊपर से नीचे फॉल करता है, तो ये आप जानते हैं कि सम ऑफ द काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो के प्लस पी का वैल्यू जितना यहाँ होगा और मिडिल पॉइंट पर जाएगा तो के प्लस पी का वैल्यू जो है मतलब सम इक्वल हो जाएगा। फिर ग्राउंड पर भी जाएगा तो के और पी का सम इक्वल हो जाएगा। हालांकि के और पी का वैल्यू के प्लस पी का वैल्यू के और पी का वैल्यू जितना यहाँ है मिड पॉइंट पर उसका वैल्यू के और पी का वैल्यू उससे चेंज होगा। ग्राउंड पर जाके के और पी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन सम ऑफ द के प्लस पी का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये क्या हुआ? इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। का है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है चाहे वह अपर स्टेट में हो, चाहे मिड पॉइंट पर हो, चाहे ग्राउंड पर हो, तीनों स्टेट में क्या होता है? सम ऑफ द के प्लस पी इक्वल होता है। हालांकि के प्लस पी का वैल्यू तीनों जगह अलग अलग है, लेकिन सम क्या है? कांस्टेंट है। उसी तरह से यहाँ मैंने समझाया कि यहाँ का करंट यानी सम ऑफ यहाँ का करंट I1 का वैल्यू I3 से अलग है।
I1 का वैल्यू जहाँ ये हुआ, यहाँ बता रहे हैं I1 का वैल्यू जो है, I1 का वैल्यू I3 से अलग है, I2 का वैल्यू I4 से अलग है, लेकिन सम ऑफ द करंट क्या है, इक्वल है। तो उसी तरह से ये कह रहे हैं कि सम ऑफ द चार्जेज पर सेकंड एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेज पर सेकंड लिविंग द जंक्शन, यानी चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, और इसी लेकर के इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और कहेंगे दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक और बात, ये इक्वेशन 1 जो है, इसका यूज जो है जंक्शन पर करंट निकालने में करते हैं। इस इक्वेशन को जरा गौर से देखा जाए, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। अगर हमको I4 निकालना हो तो I1, I2 और I3 पता होगा तो हम I4 निकाल सकते हैं। अगर हमको I1, I2 और I4 पता हो तो हम I3 निकाल सकते हैं। इस 4 वैल्यू में से अगर कोई 3 वैल्यू हमको पता हो तो चौथे का मान निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन का यूज जो है खास करके जंक्शन पर करंट निकालने में करते हैं, इसलिए ये जो है ये बताया, और ये फर्स्ट लॉ क्या है ये समझाया। उसके बाद ये बताया कि फर्स्ट लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और इस इक्वेशन का यूज जो है सो जंक्शन पर करंट निकालने में किया। इस तरह से ये फर्स्ट लॉ को मैंने क्लियर किया।